वाइस चांसलर मुंगेर यूनिवर्सिटी, सभा में शिक्षक, विद्वत शिक्षकगण, पार्टिसिपेंट और अभी अपनी व्यस्तता के साथ पहले उन्होंने बता रखा था आपके प्राचार्य महोदय, उन्होंने कहा कि उनके तरफ से कुछ कमियां रह गई होंगी, कुछ और भी बातें रह गई होंगी। तो मैं अपने तरफ से तो यही कह सकता हूं कि आपने ऐसी व्यवस्था की है, आपने ऐसा माहौल तैयार किया है, रेड कारपेट माहौल तैयार किया है शिक्षा के लिए और शिक्षा के विकास के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था के लिए। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। यहाँ इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले लोग, इस कार्यक्रम में सहयोग देने वाले लोग, मीडिया पर्सन्स एवं तमाम इससे संलग्न कर्मचारी एवं विद्वज्जन, मैं आपके बीच आकर आपने जो मुझे सम्मान दिया है, आपने मुझे जो आज बुला करके सम्मानित किया है, मैं आप सबों के प्रति तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो आज का विषय है, हमारी जो है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया इशूज एंड चैलेंज ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट, इस संदर्भ में चूंकि मैं झारखंड से भी आता हूं, लेकिन मैं कुछ बातों को अलग से रखना चाहता हूं और अलग से रखने के लिए मैं कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड में भी जाना चाहता हूं। चूँकि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे या हो रहे हैं, उसमें समाज का बहुमूल्य जो है कह सकते हैं कि प्रयास है, कोशिश है, लेकिन साथ साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सरकार की व्यवस्था है, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ तक सजग है, कहाँ तक वो जो है इस बीच में इस संदर्भ में कॉन्शियस है, संवेदनशील है। अभी जो है, अगर मुझे इजाज़त दी जाए, अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में फिलहाल दो जोगी हैं। एक जोगी हैं जो जनवादी हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, अपने परिवार से अलग होकर के भी जो है कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए जो है लड़ रहे हैं। और वो दो जोगी हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। दूसरा जोगी आपके यहाँ हैं जो अपने जो है जीवन को जोगी बना करके रखा है आदित्यनाथ जी ने, लेकिन उस योग की साधना को किस रूप में बढ़ा रहे हैं, तो उस योग की साधना को वो आप कह सकते हैं कि समाज में अपनी पूरी शक्ति लगा करके बढ़ा रहे हैं और समाज के हर तबके के लिए, हर लोगों के लिए जो है उनकी अपनी सोच है और उस तरह से वो कार्य कर करके जो है स्थापित कर रहे हैं और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी के जो प्रयास हैं, इनकी तुलना अगर आप पिछले 60-65 सालों के प्रयास से अगर देखेंगे तो हमारे बीच में बहुत सारे नियम कानून बने, आदिवासियों के लिए, अन्य पिछड़े लोगों के लिए बने, उनके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी दी गई, उनको इक्वलिटी का दिया गया, सारी बातें दी गई। मैं छोटे से एग्जाम्पल से प्रारंभ करना चाहता हूं और ये मैं बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हम इन जनजातियों को
रिजर्वेशन दिया, हमने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया, और उस पॉलिटिकल रिजर्वेशन को जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, वो रिजर्वेशन 10 सालों के लिए था। वो क्रमशः बढ़ाए जा रहे हैं। ये किसका परिणाम है? परिणाम ये है कि हम उनको विकसित करने में, उनको आगे बढ़ाने में, उनको समाज के सामने के पैदान, आगे के पैदान पर लाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कामयाबी अगर नहीं है तो ये हमारी विफलता एक तरह से। हम जो है उनको नहीं ला पा रहे हैं। कारण वैधानिक नहीं है, बल्कि कारण जो है हमारे प्रयास में कमी है, हमारे जो है सिस्टम के भी कहीं कहीं पार्ट में कमी है। लेकिन आज का जो पिछले 10 सालों का जो शासन है, ये शासन जो है इस तरफ जो है ज़्यादा गतिशील है, इस तरफ ज़्यादा काम करना चाह रहा है। और अभी जो है हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इनकी ज़्यादा सुरक्षा की बात की जा रही है, इनको उठाने की बात की जा रही है और प्रयास भी किए जा रहे हैं। एक बात आज है, हिंदुस्तान युवा है, और हिंदुस्तान अगर युवा है तो युवा के कंधों पर भी ये बातें आती हैं कि हिंदुस्तान अगर युवा है तो हमारे युवा वर्ग के लोग भी इस बात का बीड़ा उठाएंगे कि हम अपने साधनों में, अपने कानून के दायरे में, अपनी शक्ति से इनको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बढ़ाने में इन लोगों का हम अगर आगे बढ़ाते हैं, आदिवासी समाज, जनजाति समाज को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि सही में अभी भी प्रिमिटिव एज में है, उनका बहुत ज़्यादा, जैसा कि अभी कहा गया, उनका बहुत ज़्यादा उन्हें परिवर्तन नहीं हो सका है। वो बहुत आगे तक बढ़कर के नहीं आ सके हैं, अभी अशिक्षित भी हैं, अभी जो है अविकसित भी हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के हिंदुस्तान का एक स्पिरिट है, और डेवलपमेंट जो है उस स्पिरिट का ये साधन है। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं तो ऑलराउंड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। हम समाज में किसी एक विकास की बात नहीं करते हैं, उनके शिक्षा से, उनके समाज से, उनके रहन सहन से, उनके जो है संपन्नता से, उनके जो है कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ उठने बैठने से लेकर के जब बराबरी का हक देते हैं, तो वो चीज़ जो है एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो है कह सकते हैं